गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, डाइकोट जो स्टेम होता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो, स्टेम जो होता है, स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर डेवलप बाय प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा होता है। ठीक है, इनके थ्रू होता है। तो देखो, तना जो होगा उसकी प्राथमिक संरचना का विकास अधितवक, प्राक ऐधा और भरण विभज्योतक के द्वारा होता है। ठीक है, डाइकोट स्टेम है, द्विबीजपत्री तना है, तो उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अधिचर्म उत्तक तंत्र पाया जाता है, भरण उत्तक तंत्र भी पाया जाता है और साथ ही साथ संवहन उत्तक तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जब पहले पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था उस टाइम भी बताया था कि इसमें केवल और केवल एक ही लेयर आती है। ठीक है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस है, अधिचर्म बोलते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाह्यतम परत होती है। ठीक है, एपिडर्मिस जो होगी वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बैरल शेप्ड और रेक्टेंगुलर सेल्स होती है की अरेंज्ड इन यूनिसीरिएट लेयर, एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है। ठीक है, अधिचर्म की कोशिकाएं जो होंगी, अधिचर्म जो परत होती है वो सबसे बाह्यतम परत होती है। इनकी कोशिकाएं ढोलकाकार, आयताकार और ढोलकाकार और आयताकार होती है तथा ये एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये जो सेल होती है ये कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, इनकी भित्ति बिल्कुल पतली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में थिन और थिक क्यूटीन लेयर प्रेजेंट होती है। इन सेल्स के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, या तो पतली या तो मोटी क्यूटीन की लेयर या क्यूटीन की परत पाई जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल जो होती है ये एक तरह की वैक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्स प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। उसके बाद देखो, ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो लिविंग होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, एपिडर्मिस में क्या होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे टेंजेंटियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एंटीक्लाइनल डिवीजन अपनतिक विभाजन होता है जिससे तने की व्यास की वृद्धि के समय स्पर्श रेखीय विस्तार होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो देखो इस तरह से डिवीजन होता है सेल्स में, और वो क्या करती है, इनके स्टेम में मोटाई में ग्रोथ करती है। ठीक है, मोटाई में वृद्धि करती है। अब आगे देखो, स्कियोफाइट और एक्वेटिक प्लांट्स। स्कियोफाइट बोलते हैं छाया प्रिय पादपों को और एक्वेटिक जलीय पादपों को। ठीक है, ये एक्वेटिक और स्कियोफाइट्स जो होते हैं ना, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, एपिडर्मिस यानी अधिचर्म के ऊपर हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, आगे देखो, एपिडर्मिस है, इट मीन्स यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा रंध्र को बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो गार्ड सेल्स क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, स्टोमेटा रंध्र, ठीक है, रंध्र के ऊपर, रंध्र बीच में है ये वाला, इसके बाहर की तरफ ये क्या है, द्वार कोशिकाएं उपस्थित है। ये द्वार कोशिकाएं क्या करती है, इस वाले रंध्र को खुलने और बंद होने का नियमन करती है, उनका रेगुलेशन करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर ग्लैंडुलर और एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं और पेपिला प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्रंथिल और अधिचर्मीय रोम और पेपिला पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये जो एपिडर्मिस होती है ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की। ठीक है, प्लांट के स्टेम की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें क्या करती है, प्रिवेंट इंटरनल टिश्यू फ्रॉम एडवर्स टेम्परेचर। ठीक है, प्रिवेंट करती है जो टिश्यू, अंदर वाले जो टिश्यू है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इट मीन्स इसका वर्क क्या होगा, प्रोटेक्शन का होगा। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करेगी ये, जब एनवायरनमेंट में एडवर्स टेम्परेचर होता है, जो अपोजिट टेम्परेचर होता है, जितना कि प्लांट को क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम रेंज में टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब ये टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, या तो इससे नीचे है या तो इससे ऊपर है, तो वो जो टेम्परेचर होता है ना वो प्लांट को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो एडवर्स टेम्परेचर होगा, अपोजिट टेम्परेचर होगा, इन टेम्परेचर में प्लांट के जो इंटरनल टिश्यू होते हैं उनको बचा के रखती है कौन, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो जब एक रेंज में टेम्परेचर चाहिए, ठीक है,
इस परास में एक टेम्परेचर चाहिए एक प्लांट को, ठीक है, एक टेम्परेचर की एक परास होती है, उससे अगर अधिक या कम टेम्परेचर अगर प्लांट को मिलता है तो वो उसके लिए बिल्कुल प्रतिकूल तापमान होता है, प्रतिकूल टेम्परेचर होता है, जिसमें उस प्रतिकूल तापमान में पादप की अंदर वाले टिश्यू या अंदर वाले ऊतकों की रक्षा करने का काम एपिडर्मिस करती है, ठीक है। आगे देखो, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और क्यूटिकल कैसी होती है, वाटरप्रूफ होती है, ठीक है। तो देखो, वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटरप्रूफ होती है, जिसके कारण वाटर लॉस, पानी की जो पत्ती है उसके ऊपर से वाटर लॉस होने से रोकती है, जल की हानि को कम करती है, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी तो वहाँ से पानी बाहर नहीं आ पाएगा, इट मीन्स वाष्पोत्सर्जन की रेट को कम करती है, ठीक है। ये था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद सेकेंड आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपॉन एपिडर्मिस या अधिचर्म के बिल्कुल नीचे की तरफ भरण उत्तक तंत्र पाया जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स, उसके बाद में पेरिसाइकिल पिथ और पिथ रेज प्रेजेंट होती है। जब हमने इसको पहले बताया था तो कॉर्टेक्स में हमने 3 रीजन बताए थे, 1 होता है हाइपोडर्मिस, फिर होता है मिडिल कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज एंडोडर्मिस, ठीक है। ये जो होते हैं ना तीनों के तीनों, इनको हम एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। बाह्य रंध्रीय भरण उत्तक बोलते हैं, ठीक है। स्टील किस किस को बोलते थे, पेरिसाइकिल, पिथ, पिथरेज और वेस्कुलर बंडल, इन सबको मिलाकर स्टील बोलते हैं। तो देखो, स्टील से बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद पेरिसाइकिल, पिथ और पिथरेज, ये जो होती है इन सबको हम इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अंतःरंध्रीय भरण उत्तक कहते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल को हिंदी में परिरंभ, इसको मज्जा और इसको मज्जा किरणें बोलते हैं। उसके बाद देखो कॉर्टेक्स जो होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस से नीचे की तरफ और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम से ऊपर की तरफ, ठीक है। अधिचर्म से नीचे और संवहन उत्तक तंत्र से ऊपर की ओर उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, कॉर्टेक्स रीजन में हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तीनों आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस जो होती है वो हमारी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, मीन्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं, शाकीय पादप जो होते हैं, उनमें ये हाइपोडर्मिस कॉलेन काइमेटस होती है, ठीक है। स्थूल कोणोत्तक होती है, स्थूल कोणोत्तक कोशिका उत्तकों की मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो होती है वो 4 to 5 लेयर होती है, 4 से 5 परत इसकी पाई जाती है। इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेशे उपस्थित होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कॉन्टिन्यूअस रिंग स्ट्रक्चर होती है, बेलनाकार सतत वलय स्ट्रक्चर होती है, वलय संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद देखो एरिस्टोलोकिया और कैलोट्रोपिस, इनमें जो हाइपोडर्मिस होती है वो एंगुलर होती है, जिसमें स्टेम जो होगा उसमें रिजेस प्रेजेंट होती है। देखो, एंगुलर होने का क्या मतलब है कि स्टेम में इस तरह से जो हाइपोडर्मिस होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, रिज है, ये ग्रूव है, तो ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है एंगुलर बोलते हैं उसे हम। एंगुलर स्टेम होता है और उसमें रिजेस प्रेजेंट होती है। कोणीय तना होता है जो कि उभार युक्त होता है, उभार लिए हुए होता है, ठीक है। इसको उभार बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। अब आगे देखो, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हाइपोडर्मिस जो होती है वो किसकी, पेरेन्काइमेटस होती है, पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट, और ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट। जो
यंग स्टेम जो होता है ना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा देने का काम कौन करती है? हमारी हाइपोडर्मिस लेयर करती है, ठीक है। उसके बाद एक तो फंक्शन ये हो गया हाइपोडर्मिस का। दूसरा फंक्शन क्या है कि हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अगर है मीन्स हरित लवक अगर वहाँ पर उपस्थित है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस कंप्लीट है। फिर आता है मिडिल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट। इसमें क्या होता है? जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस, मीन्स हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है उससे बिल्कुल नीचे की तरफ उपस्थित होता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो मृदुतक होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स में बी राउंडेड, पॉलीगोनल और ओवल शेप। सेल्स जो होती है यहाँ की वो राउंडेड हो सकती है, पॉलीगोनल और ओवल शेप की हो सकती है, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं या मध्य वल्कुट की कोशिकाएं गोलाकार, बहुभुजी और अंडाकार हो सकती है। उसके बाद में जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। देखो, जब हमने सबसे ऊपर एपिडर्मिस बनाई थी, ठीक है, इस तरह से ढोलकाकार कोशिकाएं, उससे नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस बनाई थी, ठीक है। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ जो कॉर्टेक्स होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें क्या होगा, तो ये देखो, ये तो मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स है और ये क्या है बीच में? इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स ये क्या करेंगे? क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट मीन्स ये भी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आता है जीरोफिटिक प्लांट्स में लीफ एब्सेंट होती है, ठीक है। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है जीरोफिटिक प्लांट का, मीन्स मरुद्भिदीय पादपों में एक अनुकूलन पाया जाता है कि इनके ऊपर पत्तियां अनुपस्थित होती है, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना वो ही इस तरह से मॉडिफाई होता है कि वो लीफ का फंक्शन करता है, ठीक है। मरुद्भिदीय पादपों में तना ही पत्ती के रूप में रूपांतरण हो जाता है तने का, और वही क्या करता है? सारे काम परफॉर्म करता है जो कि पत्तियां करती थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जीरोफिटिक प्लांट्स में इन कॉर्टेक्स क्लोरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लोरेनकाइमेटस मीन्स वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस किस में? कैपेरिस और यूफोर्बिया, इन दोनों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाइड्रोफाइट। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है, मीन्स ये जो कोशिकाएं होती है ये कैसी होती है? हरित लवक उत्तकी, हरित उत्तकी होती है, ठीक है। इनको हिंदी में हरित उत्तकी बोलते हैं। उसके बाद देखो हाइड्रोफाइट्स जो होंगे उनमें क्या होता है? एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वायुत्तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो वायुत्तक होता है ये क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है। एरेनकाइमा प्रोवाइड बायोन्सी, मीन्स ये जो वायु उत्तक होता है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वायु कोश प्रेजेंट होते हैं। ये वायु कोश उस पादप को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, उस पादप को पानी की सतह के ऊपर तैरते रहने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो मिडिल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा उसमें रेजिन डक्ट, लेटेक्स ट्यूब्स ये सब प्रेजेंट होती है। राल वाहिनियाँ और रबर शीर नलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्टेक्स जो होगा उसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इट मीन्स ये क्या करेंगी? लेटरल ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। कोर्टेक्स में मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है जो कि पार्श्वीय स्थानांतरण करने का कार्य करती है, फूड का स्टोरेज करती है, फूड को स्टोर करती है, भोजन को संचय करती है, ठीक है। क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, इट मीन्स ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जो कि गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है, ठीक है। इसमें देखो सेल्स जो होंगी वो कैसी होती है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लिविंग सेल्स, सघन रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिका होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेयर होती है। उसके बाद में कवर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एक तरह से बेलनाकार लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करती है? इस तरह से एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है और
उसके अंदर की तरफ पेरिसाइकल और अंदर की तरफ बीच में पिथ प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो देखो जो एंडोडर्मिस होगी वो क्या करेगी, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को घेरे रखती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे हर्बेशियस शाकीय पादपों में और हाइड्रोफाइट्स में, शाकीय पादपों में और जलीय पादपों में, इन दोनों में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है इन एंडोडर्मिस, ठीक है। कैस्पेरियन पट्टिका जो होती है वो अंतश त्वचा में पाई जाती है, किन किन में, शाकीय पौधों में और जलीय पौधों में, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये स्टार्च शीथ जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कुकुरबिटा और रिसिनस, ठीक है। आगे देखो ये हमारा हो गया, कॉर्टेक्स में क्या क्या आया था, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स और उसके बाद में एंडोडर्मिस, ठीक है। अब ये तो एक्स्ट्रा स्टीलर था, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू। उसके बाद आता है इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू। इसमें क्या क्या आएगा, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज या पिथ रेज, ठीक है। पेरिसाइकल जो होती है वो एक तरह की सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है। एक परतीय या बहुपरतीय संरचना होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस मीन्स दृढ़ उत्तकी कोशिकाएं या फिर मृदुत्तकी कोशिकाएं जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है। अगर ये दृढ़ उत्तकी कोशिकाएं होंगी तो ये थिक वॉल्ड होंगी, ठीक है, मोटी भित्ति वाली होंगी। क्यों होंगी मोटी भित्ति वाली, क्योंकि यहाँ पर लिग्निफाइड हो जाती है और ये डेड सेल, देखो इनमें लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, जिसके कारण ये जो सेल्स होती हैं ये मोटी भित्ति वाली हो जाती है और इन्हें हम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स या दृढ़ उत्तकी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, लिग्निन जो होगा वो प्रेजेंट होगा, इट मीन्स ये दृढ़ होती है, डेड होती है, यानी मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये मृत कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है प्लांट को। प्लांट पादप जो होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करवाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है पिथ। पिथ जो होती है उसको हम हिंदी में मज्जा कहते हैं। ये क्या करती है, वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती है, ठीक है, संवहन पुल को ढक कर रखती है। उसके बाद सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेरेनकाइमेटस होती है, राउंड होती है, ओवल शेप और पॉलीगोनल। पेरेनकाइमेटस मीन्स मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, यहाँ पर राउंड मीन्स गोलाकार होती है, अंडाकार होती है और पॉलीगोनल मीन्स बहुभुजी आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में पेरेनकाइमेटस होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि लिग्निन का डिपोजिशन कभी कभी, स्क्लेरेनकाइमेटस थी सेल्स, वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हमेशा प्रेजेंट होगा, लेकिन पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एक दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें कि लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, लिग्निन का स्थूलन मृदुतकीय कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो होती है वो हमारी पिथ और वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। कैसे, देखो ये पेरिसाइकिल है, अंदर की तरफ ये क्या है, पिथ है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। इन वेस्कुलर बंडल के बीच में इस तरह से जो ये रेज होती है इनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज, ठीक है। ये क्या करती है, प्रेजेंट बिटवीन पिथ एंड वेस्कुलर बंडल, पिथ और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके बीच में पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल को सबको अलग अलग करती है, चारों वेस्कुलर बंडल अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में रेडियली अरेंज सेल्स, अरीय कोशिकाएं जो होती है ना वो अरीय संरचना में, देखो इस तरह से अरीय संगठन में व्यवस्थित होती है। फूड, मिनरल और वाटर का रेडियल कंडक्शन करती है, भोजन, पानी और खनिज लवणों का अरीय संवहन करने का कार्य मज्जा किरणों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डाइकोट स्टेम पढ़ रहे थे जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा जिसमें जनरल एपिडर्मिस होती है। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम आउटर और इनर स्टीलर टिश्यू सिस्टम में डिवाइड करते हैं। आउटर में हमने 3 पढ़ी, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद इनर में हमने क्या क्या पढ़ा, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। अब आता है लास्ट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है इसमें क्या आता है, केवल और केवल वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, ठीक है। डाइकोट स्टेम जो है
उसकी जनरल प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है।